नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम ट्यूट में। 11 दिसंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व आर्थिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक के मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी फ्रांस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सिंगापुर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने घोषणा की कि वह अपने पारंपरिक स्थल दावोस स्विट्जरलैंड के बजाय सिंगापुर में 2021 की वार्षिक बैठक आयोजित करेगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड में कोरोना वायरस संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही है। इसलिए कार्यक्रम स्थल को स्थानांतरित कर दिया गया है। 2022 में वार्षिक बैठक दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, नेपाल ने प्रसिद्ध शिखर माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई कितने मीटर घोषित की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 8848, ऑप्शन बी 8848.86, ऑप्शन सी 8848.36 या ऑप्शन डी 8850। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 8848.86। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नेपाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को फिर से मापा है। इस चोटी की संशोधित ऊंचाई 8848.86 मीटर घोषित की गई है। यह ऊंचाई 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए पिछले माप से लगभग 86 सेंटीमीटर अधिक है। नेपाल चीन सीमा इस शिखर से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, दिसंबर 2020 में फिच रेटिंग के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए -9.4, ऑप्शन बी -9.0, ऑप्शन सी -8.8 या ऑप्शन डी -8.0। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए -9.4। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी पूर्वानुमान को -9.4% तक बढ़ा दिया है। इससे पहले फिच अनुमान लगाया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान वित्त वर्ष 2020 और 21 में 10.5% तक संकुचित होगी। अब फर्म ने है कि 2021 में टीकों के अपेक्षित रोल आउट के कारण आउटलुक में तेजी आई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी रोम या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN संयुक्त राष्ट्र के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र SDSN और इंस्टीट्यूट फॉर यूरोपियन एनवायरमेंटल पॉलिसी IEEP ने यूरोप सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है। यह यूरोपीय संघ, इसके सदस्य देशों और अन्य यूरोपीय देशों की सतत विकास लक्ष्यों SDG की प्रगति को दर्शाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, कि इस भारतीय बैंक ने ग्राहकों के लिए एक नया मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम आई मोबाइल पे है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ICICI, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी HDFC या ऑप्शन डी PNB। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ICICI। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ICICI बैंक ने हाल ही में आई मोबाइल पे नाम से एक नया मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो किसी भी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और
बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से ग्राहक किसी भी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आईडी या व्यापारियों को भुगतान कर सकते हैं, बिल का भुगतान और ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को ऋण, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड, यात्रा कार्ड जैसी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश की अदालत ने अवैध अप्रवासियों को निर्वासन से सुरक्षा के उद्देश्य से DACA कार्यक्रम को बहाल किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स DACA कार्यक्रम को संयुक्त राज्य अमेरिका के एक संघीय न्यायालय द्वारा बहाल किया गया है। सत्तारूढ़ बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की मदद करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कहाँ की खाद्य एजेंसी SFA ने देश में लैब में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री को मंजूरी दे दी है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी सिंगापुर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सिंगापुर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सिंगापुर खाद्य एजेंसी SFA ने देश में लैब में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री को मंजूरी दे दी है। दुनिया भर में किसी देश में पहली बार बिक्री को मंजूरी दी गई है। अमेरिकी कंपनी जस्ट ईट चिकन बाइट्स का उत्पादन करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा देश 1.6 अरब खुराक के साथ दुनिया में कोविड-19 टीके का सबसे बड़ा खरीदार देश बनने जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी इटली। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भारत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत 1.6 अरब खुराक के साथ दुनिया में कोविड-19 टीके का सबसे बड़ा खरीदार होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने टीके से 80 करोड़ लोगों या आबादी के 60% हिस्से का टीकाकरण हो जाएगा और हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए भी इतनी संख्या पर्याप्त होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, 6 दिसंबर 2020 को जिसने सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राजगोपाल महापात्रा, ऑप्शन बी प्रेमदास गुप्ता, ऑप्शन सी जेहान दारूवाला या ऑप्शन डी रंजीत मालवीय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जेहान दारूवाला। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। 6 दिसंबर 2020 को जेहान दारूवाला ने सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। वह पहले कार्लिन के लिए दौड़ रहे थे, जिसे यूनाइटेड किंगडम में स्थित कार्लिन मोटर स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता था। साकिर ग्रां प्री का दूसरा स्थान जापान के यूकी सोनोडा द्वारा लिया गया था, जबकि डैनियल टिकटोम तीसरे स्थान पर रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में चर्चित 2001 का रोशनी अधिनियम किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।